नमस्कार, केम छो हिंदुस्तानियों। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आजकल की जो प्रजाति है ना, वो ना न्यूज़पेपर पढ़ती है ना न्यूज़ देखती है। तो मैं चाह रही थी कि उन लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करके बताऊं कि लव जिहाद एग्जैक्टली क्या होता है। और आमिर खान ने मेरी सुन ली। मतलब ये वही आमिर खान की बीवी है जो इस जिहादी के कहने पर ये सब बोलती थी कि इस देश में डर लगता है। एक्चुअली पागल, तुझे तो डरना तेरे पति से ही था, ठीक है ना। जो खरीद फरोख्त वाली जो चीज़ें होती है ना, जिसको देशी लैंग्वेज में शायद आप लोगों को सुनना बुरा लगे, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगेगा कि जिसने तुम्हें ना प्रोस्टिट्यूट बनाकर छोड़ दिया। मैं तो तुमको ये वर्ड ही तुम लोगों के लिए इस्तेमाल करूँगी। बॉलीवुड में कितनी सारी हीरोइंस हैं, लेकिन आप लोग सारे जितने भी ये जो विधर्मी एक्टर्स है, ठीक है, आप उन लोगों को देख लो, सबने हिंदुओं के साथ ही शादी करी है। 2-2 3-3 बच्चे पैदा करके फिर फेंक देते हैं इन लोगों को। क्यों? आप देख लो, शाहरुख खान ने किससे शादी करी? गौरी खान, जो अभी खान हो गई, पहले तो वो पंजाबी थी। सलमान खान की दोनों भाभियों को देख लो, ठीक है। एक तो चलो बहुत अच्छा हो गया कि अर्जुन कपूर उड़ा कर ले गया उसको, मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे वो फ्लॉप है और वैसे निकम्मा है, लेकिन ये काम उसने अच्छा किया। ये इसको देख लो, सैफ अली खान को देख लो, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें हैं ना, आप लोग इसको है ना अगर रिकलेक्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा। आपके किसी भी धार्मिक स्थान पर ऐसे बोर्ड लगे हैं कि आप पराये धर्म की शादी करोगे तो आप लोगों को 2 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। इनके जो धर्मालय होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पर ये धंधे चलते हैं। मतलब वैश्यालय ही बोलूँगी मैं इसको, जहाँ पर इन लोगों को सिखाते, इस जात की लड़की ले आओ तुम्हें 5 लाख मिलेंगे, इस जात की ले आओ तुम्हें 2 लाख मिलेंगे। और ये लोग ये धंधे करते हैं। तो ये स्पेशली आपकी बेटियों के लिए ये वीडियो है, और ये वीडियो ज़रूर उनके साथ बैठकर सुने और उनको ज़बरदस्ती सुनवाए कि एग्जैक्टली लव जिहाद कैसे कैसे ये लोग करते हैं और आपकी बेटियों को फंसाते हैं। सबसे पहला पार्ट अगर कोई है तो वो है सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया में आप लोग देखोगे ना, ये रील्स और ये शॉर्ट्स वगैरह जो आया है, स्टोरीज FB की और ये सब, तो ये पंचर छाप कुछ भी नहीं करके सिर्फ 2 मिनट के लिए लिप सिंक करेंगे। अभी इतने सारे ऐप्स आ गए हैं तो ये पंचर छाप नहीं लगते, थोड़े अच्छे घराने के लगते हैं। तो उस बहाने ये लोग क्या करते हैं कि आपकी बेटियां उनसे अट्रैक्ट कैसे हो, वो सब चीज़ें ये लोग करते हैं। और आप लोग जैसे इन लोगों को कमेंट्स वगैरह करोगे, ठीक है, तो वो लोग फिर ट्राई करेंगे आपका बैकग्राउंड पूरा, आपका ये जो भी आपका प्रोफाइल वगैरह, वो चेक करने के बाद वो लोग आपके पीछे पड़ेंगे। ये एक हो गया लव जिहाद का, किस तरीके से ये लोग आपकी बेटियों तक पहुंचते हैं। अभी तो खैर दूसरा ये हो गया कि अभी तो खैर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो अभी भी वो लोग जाते होंगे रिचार्ज वगैरह करवाने के लिए। तो इन लोगों की एक आदत होती है कि जहाँ पर ये रिचार्ज सेंटर जहाँ होता है ना, मोबाइल फ़ोन्स जहाँ आप रिचार्ज कराने जाते हो, तो वहाँ पर ये लोग ना अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं। और अपने लड़कों में तो वो अक्ल है ही नहीं, गधे कहीं के, तो इन लोगों के साथ ये भाईचारे की नौटंकी के चक्कर में ये लोग दोस्ती बढ़ाते हैं। फिर वहाँ पर जो लड़कियाँ मोबाइल रिचार्ज कराने आती है, उन लोगों के कांटेक्ट तक पहुँचते हैं, उन लोगों को फ़ोन करते हैं, मिलने बुलाना, और छोटी छोटी बच्चियों को फिजिकल होकर फिर उनके वीडियो उतार लेना, उनके फ़ोटोग्राफ्स लेकर उनको ब्लैकमेल करना, ये सारे उनके धंधे हैं। तीसरी बात, आज इंडस्ट्री में आप लोग देखो कि कितने एक्टर्स ने अपने नाम बदलकर हमारे धर्म के नाम रख लिए हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि हमको हमारे धर्म की पहचान नहीं है, ना इम्पोर्टेंस है। लेकिन उन लोगों को पता था कि अगर हमारी रोजी रोटियां चलानी है ना, तो इन लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा, इसलिए इन लोगों ने अपने नाम चेंज कर लिए। क्यों ज़रूरत पड़ी? दिलीप साहब अगर इतने, यूसुफ खान ही बोलना बेहतर रहेगा, अगर वो इतने बड़े एक्टर थे और अपने एक्टिंग के दम पर चल ही सकते थे, तो उनको अपना नाम बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी। मीना कुमारी ने क्यों अपना नाम बदला? मधुबाला ने क्यों अपना नाम बदला? जॉनी वॉकर ने क्यों अपना नाम बदला? अजीत ने क्यों अपना नाम बदला? जगदीप ने क्यों अपना नाम बदला? आप लोग ये है ना, पूरा ये एक सेट फंडा है, आप इसको समझने का ट्राई करो, ठीक है। आपकी अगर बेटियां स्कूल कॉलेज, आज तो ऑलमोस्ट पेरेंट्स इतने कैपेबल इनफ है कि अपनी बेटियों को व्हीकल्स वगैरह लेकर देते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अदरवाइज आप देखो, जो लड़कियां बेचारी ऑटो रिक्शा शेयरिंग में आती है, ठीक है, जिनको पढ़ना है, अच्छे घर की बेटियां हैं,
अब ये क्या करते हैं जिहादी कि वही ऑटो में हर रोज़ मार्क करना, ये कहाँ जाती है, कैसे उतरती है, किस जगह पे रहती है, कौन सी कॉलेज में कौन से टाइम पे निकलती है, ये सारा ये लोग ना रेकी करते हैं। वो लड़की के पीछे इतना इन लोग का मेहनत है, और ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि उन लोगों को पैसा मिलता है, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप देखोगे ना, ये भिखारियों की औकात क्या है, रेकड़ी पर से वो 20-20 रुपए वाली शर्ट पहन के ही घूमते हैं, ठीक है। लेकिन आज अगर आप सोचोगे तो ये शाम को सुबह जो परफ्यूम लगाकर जो 1-1 लाख रुपए की करिश्मा बाइक पर घूमते हैं ना, वो हम लोगों के पैसों, हम मतलब एक लेवल की जो पब्लिक है ना हमारे, ठीक है, वो लोग उनके गैरेज में जब ये ठीक ठाक कराने रखने जाते हैं ना, तो ये पंचर छाप पूरा दिन वो बाइक लेकर घूमते हैं और लड़कियों को पटाते हैं। अदरवाइज आप शाम को देखोगे तो ये भिखारी कहीं साइकिल का पंचर ही बना रहे होंगे। ये उनकी औकात है, ठीक है। तो अपनी बेटियों को पहले तो इस चीज़ से बचाओ कि अनजान लोगों को अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स ना दें, ठीक है। किसके साथ जा रही है, अगर एक ही लड़का आपके साथ कंटिन्यूस ऑटो शेयर कर रहा है, या अभी तो आप देख लो ये ओला उबेर में भी शेयरिंग हो गया है, तो वो सारी चीज़ें आप मार्क करो कि अगर एक ही बंदा आपके साथ शेयरिंग कर रहा है जिसको आप जानते नहीं हो, तो उस चीज़ को आप अवॉइड करो, ठीक है। सोशल मीडिया का जहाँ तक सवाल है, प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ बैठ के है ना बात करें, उनको समझाएं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत इजी हो गई है। उनके प्रोफाइल तक पहुँचना, उनकी दोस्त तक पहुँचना, उनको ब्लैकमेलिंग करना, ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। दूसरा, हम लोगों में जो शादी है ना उसका एक इम्पोर्टेंस है, मतलब रिलेटिव्स इतने सारे, मतलब एक भगवान की साक्षी में हम लोग शादी करते हैं ताकि उसको हम लोग जिंदगी भर निभा सके। एक पवित्र बंधन जिसको बोलते हैं, इसमें हम खरीदते बेचते नहीं है कि जिसमें लड़का पैसा देकर बोलता है हाँ ठीक है लड़की दो, ठीक है। ये विधर्मी जो लोग हैं ना, वो लोग पैसे देकर है ना बीवियां खरीदते हैं। तो आप लोग अगर ये जो फिल्मी स्टाइल, जो रोमांटिक हीरो टाइप्स जो सीन सपाटे देखकर अगर शादियां कर रही हो ना, तो ऐसा कुछ इन भिखारियों के साथ होने वाला नहीं है, ठीक है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, आपसे शादी करेंगे, 1-2 बच्चे पैदा करके आपको लात मारकर फेंक। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन लोगों ने शादी करी, उसके बाद इन लोगों को बकायदा धर्मांतरण करने के लिए बोला गया, मतलब बोरिया बिस्तर में पैक होके रहो। आपके माँ बाप ने कभी आपको इस तरीके से नहीं रखा है, आपको पूरी छूट दी गई है कि आप अपने हिसाब से जियो, लेकिन वहाँ पर ये सब नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला लाइफ का आपका सबसे बड़ा गलती आपको वहीं पर समझ में आ जाएगा। दूसरा, आप देखोगे तो इन लोगों का एक ना बहुत ही शातिर दिमाग है, ठीक है। तो ये लोग, इनको पता है कि इनके औकात के हिसाब से थोड़ा तो अभी फिर भी हमारी बच्चियां इतनी समझदार हो गई है, तो ये लोग क्या करते हैं, आप लोगों के समाज का, आपके धर्म का नाम रखते हैं, ठीक है। फिर लड़कियों को फंसाते हैं, उनसे फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और फिर उनके साथ शादी वगैरह करेंगे, या तो शादी भी नहीं करेंगे और आपकी बेटियों को ये लोग ब्लैकमेल करेंगे। तो जब भी पहले तो क्या था कि हमारे पास इतने कायदे कानून नहीं थे, इतने जिसको बोलते अवेयरनेस नहीं थी। आज अगर आपकी बेटी को कोई ऐसे उठाकर लेकर जाता है तो सरकार ने जो कायदे बनाए हैं उसका बेनिफिट लो आप लोग। आप एक ही कंप्लेन लॉन्च कराओ कि ये लड़का हमारी बेटी को धर्मांतरण कराने के लिए लेके चला गया है। बिलीव मी, वो सजा के पात्र गुनाह बन जाता है और इस केस में सजा होनी ही होनी है। तो सरकार आपके लिए जो इतनी मेहनत कर रही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस हथियार का ना आप उपयोग करो और आपकी बेटियों को समझाओ, ठीक है ना। हम लोग ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये किस तरीके की ज़िंदगी, पता नहीं उनकी बेटियां कैसे झेल रही होंगी। लेकिन फिर भी आप देखो कि उनको पूरी ज़िंदगी ना बोरियों में बंधे रहना उनकी बेटियों को मंजूर है, लेकिन वो लोग आपके समाज में शादी नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि लड़कियों के स्टेटमेंट्स, हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर में पढ़े हैं, कटिंग्स अगर आपको चाहिए तो मैं ये कमेंट्स में आपको लिंक पोस्ट करूँगी, कि जिसमें लड़का बोलते हैं अब तू मेरे बाप के साथ सो, अब मेरे चाचा के साथ सो, अब मेरे भाई के साथ। मतलब आप क्या हो, प्रोस्टिट्यूट हो क्या? आप एक अच्छे घराने की लड़कियां हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, आपके पढ़ाई और आपके रहन सहन ढंग के हो, हाई प्रोफाइल, आपको अच्छी लाइफ मिले, इसलिए आपके माँ बाप ना अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। तो आप इन 2 कौड़ियों के लोग जो आपको सच में सिर्फ प्रोस्टिट्यूट बना कर ले जाते हैं, ऐसी शादियों में ना फंसे। ये होता है एग्जैक्टली लव जिहाद।
जिसमें आपको लेना कुछ नहीं है, सिर्फ खोना ही खोना है। आपके माँ बाप की इज्जत आप दांव पर लगा दोगे, अपनी लाइफ खराब कर दोगे और आप किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहोगे। तो ये चीज़ें मत करो। अगर आपके दोस्त में, अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा है पंचर छाप, उससे दूरी बना कर रखे, उसको अपने घर तक कतई ना ले जाए, क्योंकि इन लोगों को तो क्या है, किसी भी उम्र की इनको तो चलेगी, क्योंकि इन लोगों को पैसे मिलते हैं। आपसे प्यार व्यार ये लोग कुछ नहीं करते हैं, इन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं है, प्यार शब्द से ही लेना देना नहीं है। तो ये जो फिल्मी स्टाइल आप देख रहे हो ना, ये कि शाहरुख खान ऐसे ऐसे करके नीचे उतरता है, ये सारी चीज़ें ना, ये पंचर छाप कभी आपके लिए करेंगे नहीं, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उनसे शादी नहीं कर लेती है। और शादी के बाद तो आपको पता, ये बोलेंगे खाओ मांस मटन खाओ, तब है ना आपके पसीने छूट जाएंगे। ये होता है एग्जैक्टली लव जिहाद। मतलब बेटियों को उठा ले जाना, उनको ब्लैकमेल करना, धर्मांतरण कराना, अपनी बस्ती बढ़ाने के लिए ये लोग आपका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं ना वो चेस, अगर आपको समझ में, जिसमें प्यादा होता है, आप सिर्फ एक प्यादा हो इनके लिए, कोई प्यार व्यार नहीं है। यही किरण राव होशियारियाँ ठोक रही थी ना, मेरे को तो इस देश में डर लगता है, कैसी अभी फटी पड़ी है, बेइज्जत करके निकाल दिया आमिर खान ने 1 सेकेंड में। अब क्या मुंह दिखाएगी लोगों को, ऊपर से इतने ताने सुन रही है लोगों के। तो ये होती है एग्जैक्टली, है ना, इन लोगों का यही होता है। अमृता सिंह से जब शादी करी ना, तब करीना कपूर उसके रिसेप्शन में गई थी और सैफ अली खान का स्टेटमेंट आया था, जब वो बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तब वो बोलता है थैंक यू बेटा, आज वो उसके बच्चों की माँ बन रही है। मतलब आप सोचो, शर्मिला टैगोर को अगर आप देख लो, मतलब बंगाली लोगों का जिसको बोलते प्राउड था, ठीक है, टैगोर फैमिली का जिसको गहना बोलते हैं, पटौड़ी से शादी करी उसने, क्यों, और कोई नहीं था। तो मतलब आप लोग सोचो कि ये लोग कहाँ आपको लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप समझो, अपनी बच्चों को समझाओ, बेटियों को समझाओ कि किसके साथ कांटेक्ट में रहना है, नहीं रहना है। अदरवाइज़ अपनी बेटियों को आप ना जहन्नुम में खुद भेज दोगे। अपनी बेटियों को समझाओ ये चीज़ कि लव जिहाद ये होता है बेटा, कोई प्यार व्यार नहीं होता। भारत माता की जय।